नमस्कार। न्यूज़ डगर से आज हम विशेष मुलाकात कर रहे हैं पूर्व निःशक्त जन आयुक्त और वरिष्ठ एडवोकेट भाजपा नेता श्री खिल्लीमल जैन साहब से। सर, शाकाहार क्यों ज़रूरी है और आपने जो अभियान चला रखा है? मैंने 4 लाइन बाबा गुरुदेव के से ली है। तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। ये 4 चीज़ें जो हैं, ये पहले हमारे तन को खराब करती हैं, फिर मन को खराब करती हैं, और मन खराब होता है तो विचार खराब हो जाते हैं, उससे हमारे भावनाएं खराब होती हैं। जी। आज पूरे विश्व को आवश्यकता है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और मेरी जानकारी के अनुसार यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि 38% ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ मांसाहार के कारण है। इससे 2050 में यदि रोक नहीं लगाई गई तो 2050 में मानव जीवन दुर्भर हो जाएगा, इतनी गर्मी बढ़ेगी। अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बहुत सारी झीलें कगार पर हैं, कभी भी वो टूट सकती हैं। जी। मानव जीवन के लिए खतरनाक है ये मांसाहार। और फिर दूसरी बात कहता हूँ, क्या है, क्यों खाते हैं? एक आधुनिकता बन गई है, एक फैशन बन गया। इट इज़ ए फैशन, और कुछ नहीं है, पैशन नहीं है। वरना क्या है, लोग कहते हैं तंदुरुस्ती के लिए सारे शाकाहारी जानवर हैं जिनका मांस खाया जाता है। किसी भी मांसाहारी जानवर का मांस खाया जाता हो तो बताओ। जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हाथी है शाकाहारी है, घोड़ा है शाकाहारी है, सब बैल है शाकाहारी है, ये सारे पशु शाकाहारी हैं। इनमें कम ताकत है। ताकत की शक्ति को अगर नापने के लिए बात कही जाती है तो हॉर्स पावर की बात की जाती है। जी। हमको समझना चाहिए। और इससे क्या लाभ होता है? लोग समझते हैं इससे ताकत आती है। नहीं, जितने हमारे पहलवान हुए हैं, जितने हमारे लोग शाकाहारी रहे हैं, वो सब, दारा सिंह खुद शाकाहारी था। जी। तो ये भी भ्रम है कि ये खाली पश्चिमी जो संस्कृति है वो हमारे यहाँ घर कर रही है। इसका ही एक प्रमुख कारण है जिसके कारण लोग मांसाहारी हो रहे हैं। वरना किसी भी तरीके से 1 किलो मांस को पकाने के लिए, पैदा करने के लिए इतना पानी खर्च होता है, सफाई करने में 25-25 लीटर पानी ख़त्म हो जाता है। जी। जबकि उतना पानी अगर हम सब्जियों को उगाने में लगाएं तो बहुत सारी सब्जियां उससे ज़्यादा पैदा हो सकती हैं, और उनकी जो शक्ति मिलेगी बहुत ज़्यादा। मैं जीवन में कभी मानसिक तौर पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि अपराध भी काफ़ी बढ़ रहे हैं आजकल? मैं बताता हूँ, मानसिक रूप से इसका ये प्रभाव पड़ता है। ये 3 तरीके के भोजन होते हैं, राजसिक, तामसिक और मानसिक। ये हमारे सात्विक भोजन नहीं करने वालों को मन में तनाव रहता है। जी। और तनाव का बहुत बड़ा कारण है ये खाना। जब तक जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जी। और मन में विचार खराब आएंगे तो तनाव बढ़ेगा। इसका सीधा प्रभाव होता है। आप देख लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में जाके, आपको 90% लोग जो बीमार मिलेंगे उनमें वो कहीं ना कहीं मांसाहारी होंगे, शाकाहारी लोग कम बीमार होते। तो उसके हिसाब से, और क्या है, मांस को देखते ही बदबू आती है, ना तो इसमें खुशबू है, सुगंध है। जी। शाकाहारी वस्तुओं में खुशबू मिलेगी। हम सब भोजन करते हैं, हमको कोई दुर्गंध नहीं आती। ये दुर्गंध का है मसाले। जितने मसाले हम शाकाहारी वस्तुओं को, सब्जियों को बनाने में लगाते हैं, उससे कई गुना, कम से कम 8-10 गुना ज़्यादा तेज मसाले इसमें लगते हैं।
तो ये सारे के सारे हमारे शरीर को दिखता नहीं है, लगता नहीं है, धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन्स को ख़राब करते हैं। और इसका व्यापक असर बड़ी मात्रा में मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में नहीं, इस विश्व में जो अशांति का कारण है वो ये जो मांस निर्यात है। जी मांस निर्यात के लिए हिंदुस्तान में 1.5 से 2 करोड़ गाय भैंसों का कत्ल किया जाता है। अन्य छोटे पशुओं की तो गिनती नहीं है। जी इससे हिंसा को पैदा करती है। कभी रक्त रंजित वस्त्रों को कोई रक्त से साफ करके तो बताए। उसी प्रकार से हिंसा को हिंसा से नहीं साफ किया जा सकता, उसके लिए अहिंसा की ज़रूरत है। अहिंसा, शाकाहार और ये हमारे बेसिक वस्तुएं हैं जिसको हमको जीवन में अपनाना होता है, अपनाना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी इसको करके देखें, दबाव नहीं है, करके देखें। मैं रोज़ एक व्हाट्सएप पे संदेश भेजता हूँ, तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। जी आप खा के तो छोड़ के तो देखिए अंडा और मछली और मांस और शराब को, आपका जीवन कैसा सुखी होता है। घर में तनाव पैदा होता है। जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके घर की जो परिस्थिति है उसमें भी तनाव रहता है। पत्नी से, बच्चों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में उनका व्यवहार तनावपूर्ण रहता है। जब तनावपूर्ण रहता है तो उससे आर्थिक विषमताएं भी पैदा होती है। जी इस प्रकार से हमको हमारे जीवन में हमेशा शाकाहार को अपनाना चाहिए, मांसाहार को छोड़ना चाहिए। फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई और संयुक्त राष्ट्र संघ के आकलन के अनुसार 2050 तक अगर शाकाहार नहीं अपनाया गया, मांसाहार को नहीं छोड़ा गया, तो इतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी हम जी नहीं पाएंगे। जी जब जी नहीं पाएंगे तो किस लिए खाते हैं? ये खाने के लिए जाते हैं, जीते हैं, या जीने के लिए खाते हैं? बेसिक बात है। जी हमारा जो भोजन